सचिव जी कहते हैं यहां मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां कोई मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं। इस समाज के चक्रव्यूह में हर व्यक्ति ऐसा उलझ गया है। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय, क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं। 17 साल के बाद इंसान का प्रवेश एक चक्रव्यूह में होता है। अब इस चक्रव्यूह में घुस तो बहुत लोग जाते हैं, बहुत सारे योग्य लोग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल अभिमन्यु वाला होता है, मारे जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जिंदगी की ये जो चुनौतियां हैं अब थोड़ा सा आसान लगने लगी होंगी। 17 साल के बाद इंसान का प्रवेश एक चक्रव्यूह में होता है। 17 वर्ष की शुरुआत यानी चक्रव्यूह की शुरुआत। 17 में किसका दबाव? मां बाप का। फिर 27 में दोस्तों का। बहुत सारे दोस्त स्टेबल हो चुके होते हैं, अच्छी नौकरियां पा चुके होते हैं, और फिर वो दबाव हम पर और बढ़ने लगता है। 37 में वाइफ और बच्चों का। 47 में समाज का। और 57 में रिटायरमेंट का। इसीलिए मैं आपसे बार बार ध्यान और योग की तरफ मुड़ने के लिए कहता हूं, बार बार। बड़ी सिंपल सी वजह है उसकी। 17 से यह चक्रव्यूह शुरू होता है और 57 पर आदमी जब खड़ा होता है 60 के आसपास, उसको लगता है यार अब इस चक्रव्यूह में घुस तो बहुत लोग जाते हैं, बहुत सारे योग्य लोग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल अभिमन्यु वाला होता है, मारे जाते हैं। जिसके पास श्री कृष्ण का सहारा है, श्री कृष्ण मतलब गुरु, परम चैतन्य, बस वही इस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर आ पाते हैं। चक्रव्यूह के अंदर योद्धा कौन है? भ्रम। चक्रव्यूह के अंदर योद्धा कौन है? द्वंद्व। चक्रव्यूह के अंदर योद्धा कौन है? मैं। आप सारे लोग ध्यान और योग की तरफ आए, और कोई रास्ता है नहीं। आप सारे लोग ध्यान और योग की तरफ आए। यह देश गुरुओं से खाली नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं। ना तो मैं गुरु हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं महात्मा हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो किसी के आदेश का पालन कर रहा हूं। यह देश जो है वो गुरुओं से विहीन नहीं है और गुरुओं से खाली नहीं है। एक से एक गुरु, एक से एक संत, महात्मा इस देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए। लेकिन अगर गुरु चाहिए तो इच्छा लेके मत जाइएगा। अगर आप इच्छा लेकर गुरु के पास गए तो कोई व्यापारी आपको मिलेगा। गुरु आपकी इच्छा पूर्ति का ठेका थोड़ी लेता है कि भगवान मेरी शादी नहीं हो रही है, वो उससे गुरु से क्या लेना देना। गुरु तो एक रोशनी है जो आपकी रोशनी को जलाने में आपकी मदद करेगा, बस। गुरु मतलब रोशनी। गुरु के पास आप इच्छा लेके नहीं आ सकते, साहब मेरी बेटी का नीट में नहीं हो रहा, तो गुरु क्या करे? गुरु क्या करे उसमें? अगर आपका गुरु आपकी इच्छाओं की पूर्ति का आश्वासन दे रहा है तो वो व्यापारी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस भारत भूमि जो कि संतों से खाली है ही नहीं, किसी एक गुरु को पकड़िए। रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु, श्री कृष्ण जैसा गुरु, महाराज अड़गड़ानंद जैसा गुरु, कोई पकड़िए आप, अपनी चॉइस, आपकी चॉइस।
और ध्यान की शुरुआत करिए। ध्यान यानी समुद्र मंथन, जिससे किसकी प्राप्ति होगी? अमृत तत्व की। 15वां श्लोक, यम ही न यंत्यते पुरुषम पुरुषर्ष सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख को सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, देखो फिर आ गया इंद्रिय विषय संयोग, कि ये संयोग जिसको व्यथित नहीं कर पाते, जिसको प्रभावित नहीं कर पाते, ये देखिए व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ना स्वर्ग मिलेगा और ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत, ये क्या है यार? अमृत समुद्र मंथन की कहानी। वारे भारत भूमि, वारे भारत भूमि के संत महात्मा, समुद्र मंथन, ये पूरे ध्यान के विज्ञान पर आधारित है। समुद्र मंथन, इसकी कहानी विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण, इसकी कहानी विष्णु पुराण में है। इसकी कहानी भागवत पुराण में है। इसकी कहानी महाभारत में है। क्षीर सागर, कैरेक्टर देखिए, क्षीर सागर, ऐसा सागर, क्षीर दूध का सागर, दूध बनेगी दही, दही को मथा जाएगा, दही में मक्खन छिपा हुआ है। हर घर में पहले मंथन होता था। क्षीर सागर, कौन सा पर्वत? मंदरा। कौन सा नाग? वासुकी। रस्सी की भूमिका कौन अदा कर रहा है? वासुकी। कौन मंथन में शामिल है? देवता और असुर। पॉजिटिव शक्तियां और नेगेटिव शक्तियां। मैंने कहा ना, यह देश बहुत महान है, बहुत महान। इस देश ने दर्शन को कहानी में परिवर्तित कर दिया और इस देश की भोली भाली जनसंख्या, इस देश की भोली भाली जनता उस कहानी में उलझ गई। उस कहानी के सार को जानने की उसने कोशिश नहीं की। जो भी ध्यान के रास्ते पर चलेगा वो समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा। समझ लीजिएगा, आज इस विज्ञान को बड़ा प्यारा विज्ञान है। 90% लोग भाग जा रहे हैं। इंद्रिय विषय संयोग को समझना है, बचना नहीं है, भागना नहीं है। मैं तो देखता हूं ना, इस देश में मैं लोगों को देखता हूं, कहते हैं भैया सेक्स की बात मत करो भैया, भैया शराब की बात मत करो भैया, भैया जुए की बात मत करो भैया। क्यों नहीं करोगे भैया? अफेयर की बात मत करो भैया। पागल हो गया ये देश। इन सब बातों को ना करने की वजह से ये देश पागल हो गया। सब डूबे जा रहे हैं, सब। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया, वो तो प्रभु ने मुझको बचा लिया। वो तो पता नहीं किस जन्म का कर्म था, कौन सा शुभ कर्म था, किसकी दुआ थी। क्यों नहीं बात करोगे इसकी? ये सब है क्या? ये सब इंद्रिय विषय संयोग के परिणाम है। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेके पार्क में बैठा है, वो पागल है? पागल है वो इंद्रिय विषय संयोग का शिकार है। वो जो स्त्री की गोद में सर रख के 6 घंटा लेटा है, उसका सबकॉन्शियस मन शांत है, मजा आ रहा है उसको। बस उसको एहसास नहीं हो रहा है कि ये स्त्री से मजा नहीं आ रहा है। ये स्त्री माध्यम बन गई है मेरे मन की शांति की। ये शराब माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। ये जुआ माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। समझ नहीं पा रहा। जब इस पर चर्चा करोगे तब उसको समझ में आएगा।
सेक्स शब्द की तो चर्चा करूंगा ही करूंगा मैं, कि भारत की संस्कृति में तो ये शब्द ही नहीं है। भारत की संस्कृति में तो शब्द ही नहीं है सेक्स। बड़े बड़े डॉक्टर इस पे चर्चा कर रहे हैं और बड़े हा ठट्ठा मार के चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है, कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। पंचायत सीरीज में, पंचायत कितनी प्यारी सीरीज है, कितनी प्यारी सीरीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं देख लो सीरीज, सब क्लियर, गांव की संस्कृति क्लियर, सब क्लियर। उस सीरीज में भी शराब का प्रचार है और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार। सचिव जी कहते हैं यहां मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां कोई मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं। तो विकास बताता है, विकास प्रधान प्रहलाद चा सचिव को रात में बुलाते हैं, विकास समझाता है, कहता सचिव जी हम तीनों का एक ग्रुप है, तो हमको जब भी खाना पीना होता है ना तो हम उस ग्रुप में बस हाय लिख देते हैं, हाय हाय जल्दी से आए। अब वो सीरीज, अब वो एक सामान्य सीन लग रहा है, पर वो शराब का बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रचार है कि अब वो जो 15 साल का युवा देखेगा, 15 साल का लड़का लड़की देखेगा, उसको लगेगा कि यार अगर मन डिस्टर्ब है तो बियर पी जा सकती है। वीकेंड का प्रचार है उसमें, उनका दोस्त आता है ना सचिव जी का, तो प्रहलाद चाचा दिन में आ जाते हैं कि अरे आओ चलो पेड़ के नीचे दिन में एक ठंडी ठंडी बियर मारते हैं। क्या ढंग से शराब कंपनियों ने, और डायरेक्टर की मजबूरी है, सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए और शराब व्यवसायियों से ज्यादा पैसा किसी के पास है नहीं। मैं मिश्रा जी की दिक्कत समझ सकता हूं जिन्होंने ये सीरीज बनाई है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनकी मजबूरी है। लेकिन भाइयों बहनों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो, पर कबीर कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, सब पे चर्चा करो। भारतीय दृष्टिकोण से ध्यान की शुरुआत जब आप करेंगे, अब ध्यान का विज्ञान किसमें समझाया है? समुद्र मंथन में। मैं जब पहली बार इस कहानी को सुना मुझे बड़ा मजा आया, सबने सुन रखा है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये ध्यान के विज्ञान की चर्चा है कहानी के रूप में। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा और पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष। 14 चीजें निकलेंगी। पहले निकलेगा हलाहल विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन के फीचर हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो पहला परिचय आपका किससे होगा? अपने मन से। और ये मन के फीचर हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे। ध्यानी बेचैन हो जाएगा, पहले चरण हिल जाएगा, डर जाएगा। काम यानी इच्छा। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, काम मतलब इच्छा। और जितना इच्छाओं का दमन होगा, किसी भी प्रकार की इच्छा, घूमने की इच्छा, टहलने की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, जितनी इच्छाओं का दमन होगा उतना ही क्रोध बढ़ेगा। आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोधी इंसान है, समझ लेना बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखा है इसने। बुद्ध इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। कबीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। देखो सबका अंतर संबंध कितना प्यारा है। आप सोचते हो क्रोध कहां से आ रहा है? ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं।
एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और जब आप ध्यान शुरू करोगे, यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने मन का सामना होगा। हजारों वर्ष पुराना मन, शरीर मरता गया, मन आगे बढ़ता गया। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया मरती है, माया मुई। कबीरदास जी कहते हैं माया, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। पता नहीं कितने जन्मों से मन, शरीर मर रहा है, ना माया मर रही है, ना मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मरी मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है, ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उस मन से आपका सामना होता है। और मन के ये फीचर हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो इसको कौन पिएगा? इसको शिव पिएंगे। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, तो सत्व का तत्व बाहर शरीर में बढ़ेगा, वो इसको ऑब्जॉर्व करेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, वैसे सत्व रज तम 3 गुण है ना, तो जो सत्व का गुण है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपको मांस खाने से मना किया जाता है साधना में, शराब पीने से मना किया जाता है। ये सब तमस शक्तियां हैं। आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो। आप पूछते हो ना कि यार ध्यान, शराब क्यों ना पिए यार, ध्यान में शक्ति है तो शराब छुड़वा दे, छुड़वा देगी, छुड़वा देगी। और अंदर वारुणी नदी, नशा अंदर की शराब, आपको अंदर की शराब से मिला देगी। आधी आंख हमेशा बंद रहेगी। बुद्ध की प्रतिमा देखो, महावीर की प्रतिमा देखो, आधी आंख बंद है। वो ध्यान की मस्ती, ध्यान का मौज, ध्यान का आनंद। न गुरुओ न शिष्यम न बंधु न मित्रम, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे चलोगे, साधना के रास्ते पे चलोगे, तो आपको बड़े सारे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व का तत्व बढ़ाना है, अगर शुद्धता की शक्तियों को बढ़ाना है, तो बाहर से तम के प्रवाह को रोकना है। शराब तम है, नॉन वेजिटेरियन तमस है। अब बाहर से आप तमस की शक्ति बढ़ा लोगे और ध्यान करोगे, सत्व का तत्व बढ़ेगा ही नहीं। आप करो 50 साल ध्यान, आप करो 50 साल ध्यान। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, इसको शिव को पीना पड़ेगा। शिव यानी सत्व की शक्ति, सत्य नहीं, सत्व, रज तम सत्व। और फिर जो आपके अंदर वो सत्व का तत्व विकसित होगा, वो उसको पीना शुरू कर देगा। जब वो उसको पीना शुरू कर देगा, तो समुद्र मंथन के बाद क्या निकलेगी? कामधेनु गाय। दूसरी चीज निकलेगी कामधेनु। अब देखो, शिव का संबंध गाय से भी है। कामधेनु गाय निकलेगी। दूसरा, मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा, इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू कर देंगी। मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा और इंद्रियां अंदर की तरफ भागना, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगी,
सेंसेस अंदर की तरफ मुड़ने लगेंगी, तब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन कौन सी इच्छा? वासना वाली इच्छा नहीं, मंगल कामना की इच्छा। जब इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो वासना, जब इंद्रियां अंदर टर्न हो रही हैं, ये इंद्रियां ही दरवाजा है, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। सारा खेल इंद्रियों का, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। पहला चरण ध्यान का बहुत खतरनाक है, पहला चरण सन्मंत्र मंथन का बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना, विज्ञान, साइंस, जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, उसका विरोध करने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं, उसको मिथक कहने लगते हैं। धर्म की चर्चा कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। आप ध्यान का पहला चरण पार होने दीजिए। दुनिया में इन सांसों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सांस खत्म, आप खत्म, पर आप समझते मकान ज्यादा कीमती है, हीरा ज्यादा कीमती है, स्त्री ज्यादा कीमती है, गाड़ी ज्यादा है। आप कहते हैं इंसान को सांस की कीमत मृत्यु शैया पर पता चलती है। 99% इंसान को सांस की कीमत मृत्यु की शैया पर पता चलती है, तब वो बहुत तड़पता है। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। पर ऐसा उलझ गया इस समाज के चक्रव्यूह में, हर व्यक्ति ऐसा उलझ गया है। तो पहली चीज, समुद्र मंथन से निकलेगा हलाहल विष। वो चरण खतरनाक है। उस चरण में 90% लोग भाग जाते हैं कि अरे यार ध्यान करत रहे, परेशान हो गए भैया। वो तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। पूजा का पहला चरण बहुत अच्छा है। पूजा क्रिया है, इसलिए हर आदमी कर सकता है। ध्यान अक्रिया है। आदमी की आदत है, जितनी क्रियाएं हैं वो आदमी कर सकता है। कुछ करने के लिए कह दो, आदमी कर लेगा। इसीलिए ध्यान को समझाना असंभव है, क्योंकि ध्यान अक्रिया है। उसमें कुछ गतिविधियां लोग करा देते हैं कि इसी बहाने आदमी उलझ जाएगा, पर ध्यान दुनिया में अक्रिया है। तो पुरोहितों ने पूजा का इजाद किया, क्योंकि पूजा क्रिया है।
मनुष्य क्रिया को तो समझता है, अक्रिया को नहीं समझता। इसलिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया? कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान। और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ही जब आप ध्यान बंद करोगे, जैसे ही ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहां पर बगबगाहट दिखाई पड़ेगी। आप यहां पीछे ये यहां एक बगबगाहट, एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देखते हो। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, तो आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। और आज तो और ज्यादा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है ये। दिन भर आंख नहीं बंद करोगे, कभी तो करोगे। तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते 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 मन टूट जाता है, फिर सो जाते हैं। और वो भी गहरी नींद का अभाव। तो पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते पर। एक सविनय निवेदन है, किसी को गुरु ढूंढ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाइए। शांति कुंज चले जाइए, कोयंबटूर चले जाइए, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, मां निर्मला देवी जी का आश्रम है, आशुतोष महाराज जी का दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं। पर आप जुड़ जाइए, अब समय आ गया है। अगर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो जीवन बहुत बदतर हो जाएगा। तो पहले हालाहल विष, फिर कामधेनु। कामधेनु मन की निर्मलता, इंद्रियों का अंदर की तरफ मुड़ना। आगे गीता में कामधेनु पर भी चर्चा है। कामधेनु के बाद जो तीसरी चीज निकलेगी वो है उच्च श्रव घोड़ा। सफेद घोड़ा, काला नहीं, सफेद। अब जो मन की गति है वो आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। ये तीसरा फेज है। जो मन की गति है, मन की गति वो आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना होगी। मन आज भी गतिमान रहेगा, लेकिन उसकी गति आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। अब वो अपनी मनमर्जी के मालिक वाला घोड़ा नहीं रहेगा। और यहां से, इस तीसरी चीज की प्राप्ति से आपके ध्यान के प्रति लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। लगाव तो दूसरे चरण से ही शुरू हो जाएगा, हल्का फुल्का। आप किसी का भला सोचोगे, हो जाएगा। आप सोचोगे अरे भगवान इसको ठीक कर दे, वो हो जाएगा। कुछ कुछ डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मन का नियंत्रण, मन की गति आपके नियंत्रण में आनी शुरू है, फिर तो आपको लगेगा अरे वाह यार, ये तो जादू। पर इसके लिए पहला चरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर से तमस मत लीजिए, संगत पर नजर रखिए। ध्यान करके उठे, ऑफिस पहुंचे, वहां सेक्स पर चर्चा हो रही है,
मोबाइल पे लगा के ब्लू फिल्म देख रहे हैं आधा घंटा ना। पहला चरण बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत। तो फिर दूसरा चरण आ ही नहीं पाता, तीसरा चरण एकदम नहीं आ पाता। तब आदमी को लगता है ये सब बेवकूफी है यार, ध्यानवान कुछ नहीं होता, ये सब नाटक है। लेकिन यह चरण जब आएगा, मन की गति पर नियंत्रण, उच्चैश्रव घोड़ा, ध्यान से ये चीजें निकलती हैं। आपने कभी सोचा, आपने कभी धर्म को इस तरह पढ़ा, आपने कभी धर्म के इस रूप को देखा? हा? धर्म, हमसे एक साहब मिले, बोले स्टोन एज में कौन सा धर्म था? मैंने कहा धर्म, धर्म के बिना ये ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। धर्म मतलब क्या? नियम। नियम। धर्म का मतलब तुम क्या समझते हो? हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख। धर्म सदैव से रहा। अभी धरती अपना धर्म छोड़ दे गुरुत्वाकर्षण का, खत्म। अभी सूरज, अभी धरती जो है सूरज का चक्कर लगाना बंद कर दे। अगर धरती फ्री विल जैसे इंसान सोचता है हम ना जावे, अब धरती सोच ले हम सूरज के चक्कर ना लगाई, खत्म। ये पूरा ब्रह्मांड धर्म पे चल रहा है। तुम धर्म का मतलब समझते हो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। ये तो अभी स्थापित धर्मों की आवश्यकता पड़ी जब भौतिकवाद की शुरुआत हुई। धर्म कैसे पैदा? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भौतिकवाद, जब भौतिक जीवन की शुरुआत हुई मानव के इतिहास में, तब स्थापित धर्मों की आवश्यकता हुई। स्टोन एज में क्या करते? सरल प्राणी, सीधे। आज भी तुम कबीलाई क्षेत्रों में जाओ, सरल लोग हैं, सीधे सज्जन, प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं। पेड़ काट के सोफा नहीं बनाते। पेड़ काट के सोफा नहीं बनाते। ये जो स्थापित धर्म है ना, जैसे वॉशिंग मशीन को चलाने का मैनुअल है, लैपटॉप को चलाने का मैनुअल है। तो जब भौतिकवाद की शुरुआत हुई तो आदमी की इंद्रियां बाहर भागने लगी। तब स्थापित धर्मों की जरूरत पड़ी। तब सनातन आया, तब जरथुस्त्र धर्म आया, तब बुद्ध आए, तब महावीर आए, तब इस्लाम आया, तब गुरु नानक देव जी आए। धर्म हमेशा से था। स्थापित धर्म भौतिकवाद की देन है, मेटेरियलिज्म की देन है। जब इंसान बाहर भागने लगा, अंदर से कटने लगा, तब उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ी। इस पर्सपेक्टिव से कभी धर्म को देखे। और ये तो वी डोंट बिलीव इन रिलीजन बिकॉज यू नो nothing is related in religion. I have seen, I don't believe in God. अरे जाहिल, पार्टी लग जाए तो रोक नहीं पाओगे, वहीं निकलेगी जहां खड़े हो। और बनते हो सर्वशक्तिमान, जहां खड़े हो वहीं निकलेगी, कुछ कर नहीं पाओगे, चाहे जितना गाड़ी के पीछे महाकाल लिखाए हो। होश में रहो। सांस नहीं रोक पाओगे 2 मिनट से ज्यादा। नींद नहीं ला पाओगे अपनी मर्जी से अगर नहीं आ रही है। अगर ये सब कर लेते हो तो सर्वशक्तिमान हो। कैसा अकड़ा हुआ है इंसान, एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद के इसे तिरछा खड़ा है। बस जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया। जिसने इसको बनाया है अगर वो अहंकार में आ गया ना, इसलिए मरते वक्त आदमी तड़पता बहुत है कि भैया ना मेहनत फालतू में किए, कुछ जा ही नहीं रहा है।
40 ठुकार रखे। यमराज से कह रहे हैं कि एक एक, अरे बोला एक, वहां तुमको गधा बैठा घुमाएंगे, ये कहां ले जाओगे, तो दूसरे के धन से कमाए, आओ चलो। ये है साइंस। रिलीजन इज द सुप्रीम साइंस। वो सिर्फ कहानियां नहीं है। आप सब अपने जीवन में समुद्र मंथन की शुरुआत करिए। तो पहले निकलेगा हलाहल विष, दूसरा निकलेगा कामधेनु गाय, तीसरा उच्चश्रव घोड़ा, बहुत प्यारी डेवलपमेंट आपके जीवन में होगी, और चौथा निकलेगा ऐरावत हाथी। यह किसका प्रतीक है? बुद्धि का, इंटेलेक्ट। इस पे कौन बैठेगा? इंद्र। इस ऐरावत हाथी पे कौन बैठेगा? इंद्र। सब आपके अंदर से निकलेंगे। अभी समय है, जाग जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को आप सबकी जरूरत है। इंद्रिय विषय संयोग से बचो। बचो मतलब देखो, अब यार रहो, बचा ले। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे एक्सट्रीम में चले आते हैं। हम भैया लड़की नहीं देखते, भैया अंदर हो, ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। होश, होश बढ़ाओ, होश, ध्यान बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगी। इंद्र यानी मन बुद्धि पर सवार हो जाएगा। मन नियंत्रण में आ ही चुका है, और फिर वो बुद्धि पर सवार हो जाएगा। फिर वो डिफरेंशिएट करने लगेगा। अब वो कहेगा कि शराब क्यों पीना, शराब क्या करती है? बोले साहब मन को शांत करती है। बोले यार वो तो मैं आधा घंटा ऐसे ही बैठकर शांत कर लेता हूं, अब क्यों पीना शराब? बोले स्त्री, अरे बोले स्त्री तो जननी है यार, कोई माई का लाल स्त्री को भोग सकता है? स्त्री को भोगने की धारणा ने पुरुष के जीवन को नरक बना रखा है। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, यह बात स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुस्कुराती है वो। कहावत है ना, लड़की हंसी तो फंसी। इस कहावत के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। बड़े सारे लड़के हैं, पुरुष हैं, जो बड़ा दावा करते हैं कि मेरा 15 लड़कियों से प्यार था, कोई कहता 20 से था, कोई कहता 25 से था। 25 लोगों ने तुझे मूर्ख बनाया, तुझे पता ही नहीं चला, इतने बड़ा जाहिल हो तुम। और अगली बार जब स्त्री तुम्हें देख के मुस्कुराए तो जाओ उसका पैर छुओ, कहो माता जी मैं नहीं हूं। वो मुस्कुरा ही इसीलिए रही कि अब तेरी बारी। वो मुस्कुरा ही इसीलिए रही कि अब तेरी बारी। तो जब ये बुद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी, जब उसके नियंत्रण में आ जाएगी, तो वो डिफरेंशिएट करने लगेगी सही और गलत का, अच्छे और बुरे का। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ही कहेगी नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अभी आप अपने अंदर से लड़ रहे हो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा ही नहीं। आप रशिया गए, -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां आपने 2 घूंट वोदका मार लियो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। स्त्री जननी बन गई। ये चौथी चीज आपके अंदर विकास होगा। ये चौथा चीज समुद्र मंथन से निकलेगा। 5वीं निकलेगी कौस्तुभ मणि। बहुत बड़ी चीज है।
अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा और आशा करता हूं और आप सब इसका विस्तार करिए, बताइए लोगों को, आप ही बढ़ाइए। यहां से सुनने के बाद आप अलग चैनल खोल लीजिए, किसी तरह विस्तार तो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप मत करिए। यहां पढ़ने के बाद आप अपना चैनल खोल लीजिए, आप उस पर यथार्थ गीता पार्ट 2 पढ़ाइए अपने नाम से कम अच्छी चीजों का विस्तार तो हो। भाई हमसे 10 लोग सीखेंगे, 10 आपसे सीख लेंगे। कम से कम इस संसार का भला तो हो। मैं दलदल में था, मैं मैले में पड़ा हुआ था, वहां से मैं बाहर निकला, उस मैले से मैं बाहर निकला।